ये कक्षा 12 के लिए स्पेशल आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपका आज 17 तारीख है, हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका। अब पूरा फोकस इंग्लिश के एग्ज़ाम पे है और मैं आपको प्रयास यही करूँगा कि आपको ऐसा प्रश्न है जो आपके 24 मार्च के दिन आपको पेपर हूबहू आपके एग्ज़ाम पेपर में लिखे हुए मिलें। प्रयास हमारा यही रहेगा और आपका सपोर्ट रहेगा कि आप लोग इस जितना भी हम कंटेंट दे रहे, जितना भी सिलेबस दे रहे, एक वीडियो के माध्यम से आपको लेटर का फॉर्मेट बताएंगे जिससे आपके 10 नंबर पक्के होंगे। ये आपका निबंध मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपके दो चार जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम निबंध लेके आ रहे हैं। इसको रिवाइज करके आप जाएं एग्ज़ाम में और बच्चों को शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं चैनल को। चैनल का नाम आपके सामने लिखा हुआ है उत्कर्ष एकेडमी 23। उत्कर्ष एकेडमी 23 लिखा हुआ है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे निबंध लिखा हुआ है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस या कोविड-19 लिखा होगा तो आपको यही ऐसे लिखना है। या हेडिंग घुमा के दिया जाता है स्टे होम स्टे सेफ, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। या हेडिंग दी जाती है बियर मास्क एंड वॉश योर हैंड्स। बियर मास्क, मास्क पहने एंड वॉश योर हैंड्स, किसी प्रकार से हेडिंग को घुमाकर दिया जा सकता है। या पेंडेमिक लिखा हो या एपिडेमिक लिखा हो। एपिडेमिक महामारी होती है जो अपने एरिया में, पेंडेमिक जो होता है विश्व स्तर पर, लेकिन पेंडेमिक या एपिडेमिक में से कोई भी वर्ड लिखा हो तब भी आपको यही आपको ऐसे लिखना है। अब इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि समवन हैज करेक्टली सेड। समवन माने किसी ने, हैज करेक्टली माने सही, सेड माने कहा है। किसी ने सही कहा है, बिल्कुल आप अच्छे ढंग से ट्रांसलेशन करेंगे और उसको समझेंगे। बिल्कुल आसान शब्दों में हमने लिखा है बेटा। समवन हैज करेक्टली सेड, समवन माने किसी ने, हैज करेक्टली माने सही, सेड माने कहा है। किसी ने सही कहा है इफ हेल्थ इज लॉस्ट, अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, स्वास्थ्य चला, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, अगर आपका स्वास्थ्य चला जाता है, एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ चला जाता है। इसलिए कहावत कही गई है वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, इफ करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, एंड नथिंग इज बेटर देन अवर हेल्थ। एंड नथिंग माने कुछ भी नहीं, बेटर माने अच्छा है, देन अवर हेल्थ माने हमारे स्वास्थ्य से, हमारे स्वास्थ्य से कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बेहतर नहीं है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए हमें पहले अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि द लॉस ऑफ हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्च्यून दैट ए मैन कैन सफ़र फ्रॉम। स्वास्थ्य का नुकसान होना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। देयर आर मैनी डिसीजेज, बहुत सारी बीमारियां हैं विच अफेक्ट, जो प्रभावित करती हैं ह्यूमन हेल्थ माने मानव स्वास्थ्य को। बट कोरोना वायरस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिसीज, क्योंकि यहाँ पर हम कोरोना वायरस के ऊपर निबंध लिख रहे हैं तो हमें टॉपिक यहाँ पर कोरोना वायरस लेना पड़ेगा। बट कोरोना वायरस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है डिफ़िकल्ट से भी डिफ़िकल्ट होता है, उसे कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं। तो देयर आर मैनी डिसीजेज विच अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। बट कोरोना वायरस, क्योंकि टॉपिक हमें कोरोना वायरस लेना है, लेकिन कोरोना वायरस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिसीज, बड़ा ही जटिल बीमारी है। इट इज़ जनरली कॉल्ड कोविड-19, इसे कोविड-19 भी कहा जाता है। जनरली का मतलब होता है सामान्यतः, इसे कोविड-19 कहा जाता है। अब ये क्या करती है, इट अफेक्ट, ये प्रभावित करती है हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो सांस लेना की जो हम एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को रेस्पिरेशन, श्वसन बोलते हैं। तो ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है इन द बॉडी माने शरीर में। इट इज ए वेरी फास्ट स्प्रेडिंग वायरस, ये फास्ट मतलब तेजी से स्प्रेड मतलब फैलने वाला वायरस माने विषाणु है। अब सेकेंड हेडिंग लिखी हुई है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोविड-19। आप बेटा हेडिंग डाल के लिखें, क्योंकि कम से कम 2 पेज और 2.5 पेज आपको लिखना होगा, तब ये 10 मार्क्स आपके क्लियर होंगे। और ये आपका करंट टॉपिक था, इसलिए थोड़ा रिवाइज करके जाएं। आप देखें आने की संभावना है, और हम 2-4 आपको ऐसे देंगे। ऐसी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोविड-19 लिखा है, कोविड-19 की पहचान कब की गई, तो इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, इसे सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया गया, पहचाना गया इन दिसंबर 2019, इसे दिसंबर 2019 में पहचाना गया इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। वुहान सिटी ऑफ चाइना का मतलब कहाँ है, चाइना की वुहान सिटी में सबसे पहले पहचाना गया।
चाइना में, बट दिस वायरस हैज स्प्रीड, लेकिन यह वायरस जो है हैज स्प्रीड माने फैल चुका है इन ऑल कंट्रीज माने सभी देशों में, ऑफ द वर्ल्ड माने संसार के, जो संसार के सभी देशों में वायरस फैल चुका है। जब विस्तृत रूप से फैल जाए तो इसे पेंडेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। इन मार्च 2019 में फैला दिसंबर में वुहान सिटी चाइना से, लेकिन 2020 मार्च में WHO जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय जेनेवा में है, तो WHO ने डिक्लेयर कर दिया, ये अनाउंस कर दिया कि कोविड-19 एक एपिडेमिक है, एक महामारी है। अब इसके सिम्टम क्या होते हैं? नेक्स्ट हेडिंग हमने लिया है सिम्टम। इसके लक्षण क्या है? सिम्टम मीनिंग स्पेलिंग को भी ध्यान रखेंगे, हेडिंग की स्पेलिंग गलत ना होने पाए। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, जो कॉमन सिम्टम है, लक्षण है कोविड-19 के, वो फीवर है, जैसे बुखार आ जाता है, कफ खांसी है, कॉमन कोल्ड है, जुकाम हो जाता है, एंड प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, ये कॉमन सिम्टम है। मोस्ट पीपल रिकवर, ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं फ्रॉम द डिसीज माने इस बीमारी से विदाउट स्पेशल ट्रीटमेंट, बिना विशेष इलाज के ठीक हो जाते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब इलाज होता है। बट द ओल्डर पीपल, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं, द पीपल हु आर सफरिंग, जो कष्ट सह रहे हैं फ्रॉम ब्लड प्रेशर, जिन्हें ब्लड BP की दिक्कत है, हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, मधुमेह रोग होता है डायबिटीज़, ये सफ़र है, ये बहुत कोविड-19 से सफ़र मतलब कष्ट सहन कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इट्स प्रिवेंशन। इट्स प्रिवेंशन का मतलब हुआ इसकी रोकथाम कैसे करेंगे। कैसे आपको बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड वॉश हैंड्स, हमें हाथों को धोना चाहिए रेगुलरली माने नियमित रूप से, एंड केयरफुली माने सावधानी पूर्वक, विथ सोप माने साबुन से, एंड सैनिटाइजर से धोना चाहिए। सैनिटाइजर की स्पेलिंग आप देखेंगे SANITIZER, एंड मेंटेन ए सेफ डिस्टेंस, कहा गया है 2 गज दूरी बहुत है जरूरी, इसलिए हमें सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखना है। फ्रॉम एनीवन, उस व्यक्ति से हु इज कफिंग, जो खांसी कर रहा हो, स्नीजिंग छींक रहा हो, एंड बियर ए मास्क, और हमें मास्क पहनना चाहिए, और मास्क ऐसे पहनना चाहिए जो हमारे कवर करता हो, ढक रहा हो नोज को और माउथ को, एंड और हमें कोविड-19 वैक्सीन जो है उसको भी लेना चाहिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आप अगर वीडियो देखें, वीडियो जो देखते हैं और वो लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें ताकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लाएं, और कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसे आप कमेंट करें, क्योंकि गलती हो सकती है, गलती आदमी से ही होती है। कंक्लूजन में लिखा हुआ, तो कंक्लूजन लास्ट हेडिंग लिखी हुई, फर्स्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन जरूर याद करना है, कंक्लूजन याद करना है। तो इन दिस वे वी कैन सी दैट, कोई भी कंक्लूजन हो, चाहे लॉन्ग आंसर का हो, चाहे वो ऐसे का हो, सबसे पहले इन दिस वे, इस तरह से वी कैन से हम कह सकते हैं दैट माने कि वी आर फेसिंग ए हार्ड टाइम, हम फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, हार्ड टाइम माने कठिनाई के समय को फेस कर रहे हैं। इन द हिस्ट्री माने इतिहास में, वी आर कन्फ्यूज्ड, हम कन्फ्यूज्ड हैं, हम भ्रमित हैं अबाउट द वायरस माने इस वायरस के बारे में सब लोग कन्फ्यूज्ड हैं, लेकिन बट वी आर नॉट कन्फ्यूज्ड, लेकिन हम कन्फ्यूज नहीं है अबाउट द प्रिकॉशन माने सावधानियों के बारे में। हम सावधानी तो कर सकते हैं, अगर हम वायरस के बारे में कन्फ्यूज हैं, लेकिन हम उसकी सावधानियों के बारे में तो कन्फ्यूज है नहीं। अगर वायरस के बारे में कन्फ्यूज हैं तो हमें सावधानियां रखनी चाहिए, जो सावधानियां बताई हैं उन सावधानियों को रखना चाहिए। बी स्ट्रांग बनिए, सुरक्षित रहिए, बी पॉजिटिव। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, एक होता है ऑप्टिमिस्ट, एक होता है पैसिमिस्ट। जो सकारात्मक सोचता है उसे ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। तो सकारात्मक सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप का ख्याल रखिए, एंड अदर पर्सन, और दूसरे व्यक्तियों को भी ख्याल रखिए, आपसे दूसरा व्यक्ति क्यों इन्फेक्टेड ना हो पाए, क्योंकि ये बीमारी पर्सन टू पर्सन फैलती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है। टेक केयर यहाँ पर एक ईडियम फ्रेज है, इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है लुक आफ्टर, देखभाल करना, ख्याल रखना। और नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब माई चैनल उत्कर्ष एकेडमी 23, 2023 में बनाया, इसलिए यहाँ पर 23 लगाया हमने, उत्कर्ष एकेडमी 23, इसे आप सब्सक्राइब करें। और मेरा नाम ये आपका जो ऐसे दिया गया बाई कपिल दुबे, वेरी वेरी थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और एक बार वीडियो पूरा आप और देख लें और पॉज करके देखें।